भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिदिन की पूजा अर्चना जब हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो कौन से मंत्र का हमें विशेष तौर पे जाप करना चाहिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय इस विशेष मंत्र का जाप करते हुए भोग लगाते हैं तो माना जाता है भगवान श्री कृष्ण झट से दौड़े चले आते हैं और भोग को परम भक्ति भाव के साथ स्वीकार करते हैं। दरअसल हम सभी मनुष्य हैं और सांसारिक जीवन को जीते हुए कई प्रकार की हमारे से गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां जाने में होती हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में होती हैं। अनजाने में या फिर जाने में, हालांकि हमसे गलतियां तो हुई हैं और हमें कई सारी चीज़ें अपवित्र भी होती हैं, यानी कि इतनी शुद्धता हम नहीं रख पाते हैं। यदि आप इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं तो आपके द्वारा अर्पण की गई भोग में जो भी त्रुटि रह जाती है, जो भी गलतियां रह जाती हैं, या फिर यदि किसी भी प्रकार से शुद्धि का आपने ध्यान नहीं रखा है तो भी वह क्षमा योग हो जाता है, उसे भी क्षमा दान दिया जाता है और उस भोग को भगवान लड्डू गोपाल जो है बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ खुश होकर प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। आइए हम दो विशेष मंत्रों को जानते हैं और इसके द्वारा प्रतिदिन आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। आपकी पूजा भी स्वीकार होगी और भोग को भगवान स्वीकार करेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सभी भक्तों को ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति हो, इस कामना की करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान को आप सच्चे दिल से यदि किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं, किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी सेवा भाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी प्रतिदिन की सेवा में कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं। भोग के साथ साथ उन नियमों को भी हम जानेंगे किस प्रकार से हमें भोग की थाली को ठाकुर जी को लगाना चाहिए। देखिए, वैसे ठाकुर जी को भोग लगाने के तो अनेक प्रकार के नियम हैं, लेकिन आज बिल्कुल आसान और सबसे सरल नियम के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम हमेशा जो है ना इतने पवित्र और शुद्ध नहीं होते हैं कि सीधे साधे तौर पे भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पण करेंगे और वह भोग भगवान लड्डू गोपाल स्वीकार कर लेंगे। जब भी आप भोग लगाएं, सबसे पहले आप कोशिश करें कि उस समय आपका मन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का आप कष्ट या फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रखें, किसी भी प्रकार का दुर्भाव अपने मन के अंदर नहीं आने दें। इस बात का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। भोग लगाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि भोग तामसिक नहीं होना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोग होना चाहिए। भोग यदि आप प्रतिदिन कुछ बनाकर नहीं लगा सकते हैं तो आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं। जैसे कि यदि आप चाहें तो बिस्किट का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, और यदि कुछ ना समझ में आए तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो भोग किसी भी चीज़ का आप लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोग जिस भी चीज़ का लगाएं उसमें तुलसी दल खास कर जरूर रखनी चाहिए। आप जिस भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं तुलसी दल को रख दीजिए, वह भोग जो है संपूर्ण हो जाता है, ठाकुर जी उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप भोग की थाली को, भोग के जो आप पात्र अपने रखे हैं, ठाकुर जी के सामने रख दें तो उनसे प्रार्थना करें कि हे ठाकुर महाराज, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। कृपया कर इस भोग को आप स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने। मैं इसमें ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आपकी सेवा करके। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको जो है वहाँ पर एक छोटा सा कपाट बंद कर देना है, या फिर आप चाहें तो वहाँ पर किसी भी तरह का पर्दा लगा सकते हैं। माना जाता है कि भोग जब ठाकुर जी कर रहे हों, लगा रहे हो ना, उस समय आपको देखना नहीं चाहिए, ये सही नहीं माना जाता है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद इसलिए जो है ना पर्दा वहाँ पे लगा दीजिए, या फिर आप किसी भी तरह का वस्त्र भी वहाँ पे डाल सकते हैं, बस आपको देखना नहीं है। भोग लगाने के 10 से 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे ताली बजानी है और ताली 3 बार बजानी चाहिए। इसके साथ ही घंटी बजाएं
चाहे तो शंख भी बजा सकते हैं, लेकिन शंख यदि नहीं बजाते हैं या फिर घंटी वादन नहीं भी करते हो ना, लेकिन ताली आपको 3 बार अवश्य बजा लेनी चाहिए, इससे पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो आपने पर्दा लगाया है या फिर जो कपाट अपने थोड़े से बंद किए हैं या फिर वहाँ पर आपने जो भी आर करने के लिए जो भी लगाया है ना, उसे अब आप हटा दें। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है, जिससे जो है ना सीधे तौर पे आपकी भोग स्वीकार की जाती है। तो इस वीडियो में मैं 2 मंत्र बताने वाली हूँ, आपको जो भी सरल हो आप उसका ही उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, मंत्र का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे भक्त ये भी पूछते हैं कि मंत्र हमारे से सही उच्चारण नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, आप प्रतिदिन जब ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो अपने आप ही उसमें शुद्धि आ जाती है। तो जब आप स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, तो कुछ न कुछ अशुद्धि रह जाती है। उसके लिए आप बिल्कुल मन पे या फिर दिल पे कोई भी बात को ना लगाएं, क्योंकि आपकी आखिरकार जो है ना सेवा भाव ही देखी जाती है, और किसी भी चीज़ का अभ्यास करते करते ही उसमें शुद्धिकरण आता है। तो इसलिए इस बात को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मंत्र को हम सुनते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। इसके साथ ही अब हम दूसरे मंत्र को भी सुन लेते हैं। इस मंत्र के द्वारा भी आप लड्डू गोपाल को प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करते हुए भोग को संपन्न कर लें, तब सबसे आखिरी में, सबसे अंत में आपको भोग जब वहाँ से आप हटाने लगे, प्रसाद स्वरूप बाद में इसे सभी को ग्रहण करना होता है, तो उस समय आपको एक मंत्र, जिसे कि बहुत ही सरल और इसी महामंत्र के नाम से हम सभी जानते हैं, इसका उच्चारण चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। इसको जरूर बोलना चाहिए। सुन लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये मंत्र आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय जाप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और इस प्रकार से आप जो है ना ठाकुर जी को भोग लगाइए, प्रतिदिन की आपकी सेवा स्वीकार की जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।